देश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम की धांधली खराब होने या ईवीएम से केवल बीजेपी को वोट जाने जैसी शिकायतें अक्सर आती रहती हैं और चुनाव आयोग इस पर अपनी सफाई भी देता रहता है। लेकिन इस बार ईवीएम से जुड़ा असम से जो वीडियो आ रहा है वह बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसको लेकर मामला गहराता जा रहा है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि कांग्रेस के एक नेता ने तो चुनाव का ही बहिष्कार करने की धमकी दे डाली है। वहीं प्रियंका गांधी समेत दूसरे नेताओं ने इस वीडियो के आने के बाद सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम मंजूर अहमद है और आप देख रहे हैं तर्कस। देश में जब से ईवीएम से चुनाव होने शुरू हुए हैं तब से लेकर आज तक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा नहीं किया गया। जिसके बाद चुनाव आयोग ने वीवीपैट जैसी सुविधाएं भी की हैं, लेकिन फिर भी ईवीएम की विश्वसनीयता आज भी सवालों के घेरे में है। लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग ही दिख रहा है, क्योंकि ईवीएम से जुड़ी किसी भी वीडियो के आने के बाद कोई बड़ा नेता इतना उग्र नहीं होता था जितना इस बार कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी उग्र हो गई हैं। बीजेपी विधायक कृष्णेंदु पाल के वाहन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाए जाने के बाद प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई शीर्ष नेता चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ बड़ी सख्त लहजे में आलोचना की है और जांच की मांग की है। इस मुद्दे पर प्रियंका ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला है और एक के बाद एक लगातार अपने किए ट्वीट में इसकी क्रोनोलॉजी को समझाया है। उन्होंने कहा है कि हर चुनाव का एक वीडियो मिलता है जिसमें ईवीएम को निजी वाहनों से ले जाते हुए दिखाया जाता है और अप्रत्याशित रूप से उसमें निम्न चीज़ें आम होती हैं। पहला, वह गाड़ी या तो बीजेपी की होती है या उससे संबंधित नेताओं की होती है। दूसरी बात, ऐसी वीडियो को अक्सर एक घटना के रूप में लिया जाता है और अपवाद कहकर खारिज कर दिया जाता है। और तीसरी बात जो प्रियंका ने कही है वह यह है कि ऐसी वीडियो आने के बाद भाजपा अपने मीडिया तंत्र का उपयोग उन्हीं लोगों पर आरोप लगाने में करने लगती है जिन्होंने वीडियो के माध्यम से उजागर किया होता है, फिर उन्हें हारे हुए लोगों का कृत्य कहकर बदनाम करने में लग जाती है। लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह की कई सारी घटनाओं की सूचना भी दी जा रही है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और फिर प्रियंका गांधी ने ईवीएम को लेकर जो बात कही है वह वाकई में बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप में कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा ईवीएम की जरूरतों के उपयोग का एक गंभीर पुनर्मूल्यांकन शुरू करने की आवश्यकता है। इस वीडियो के आने के बाद असम कांग्रेस प्रमुख रिपुन बोरा ने कहा है कि ईवीएम की खुली लूट और धांधली को तुरंत रोकना होगा, अन्यथा पार्टी चुनाव का बहिष्कार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करेगा और बताएगा कि यह कैसे हो सकता है। बोरा ने आगे कहा कि यदि ईवीएम की खुली लूट और धांधली तुरंत बंद नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार करेगी। वहीं कांग्रेस के नेता पंकज पुनिया ने ट्वीट कर कहा है कि असम में निश्चित हार से बचने के लिए बीजेपी कितनी मेहनत कर रही है। देर रात पथारकंडी के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की गाड़ी से ईवीएम के बक्से बरामद हुए। सब कुछ देखकर भी चुनाव आयोग चुप है। कांग्रेस नेता सुष्मिता डे का कहना है कि यह एक आपराधिक कृत्य है और हम उम्मीदवारों को तत्काल अयोग्य घोषित करने की मांग करते हैं। यह स्पष्ट है कि भाजपा असम में हार रही है। यही कारण है कि चुनाव जीतने के लिए अवैध साधनों का उपयोग कर रही है, जो अस्वीकार है। इस वीडियो पर सामाजिक मुद्दे पर काफ़ी सक्रिय रहने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि ये चुनाव आयोग है या फिर लोकतंत्र का एक रोग है। असम बीजेपी नेता की कार में ईवीएम मिली, आयोग सो रहा। बता दें कि यह मामला तब तूल पकड़ा जब असम के वरिष्ठ पत्रकार अतनु भुयान ने 44 सेकेंड के वीडियो को ट्वीट किया। इस वीडियो में यह दिख रहा है कि एक वाहन के अंदर ईवीएम पड़ी है, जिसमें लोगों को यह कहते सुना जाता है कि यह गाड़ी पथराखंडी से विधायक का है। बता दें कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ही उठाया था, लेकिन 2014 के बाद से अब ईवीएम पर कांग्रेस, सपा सहित सारे विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं कि जब कभी भी ईवीएम खराब होती है तो ऐसा क्यों होता है कि वह हर बार बीजेपी को ही वोट जाता है, किसी दूसरी पार्टी को वोट क्यों नहीं जाता है। लेकिन वहीं ईवीएम से चुनाव होने पर बीजेपी काफ़ी खुश है और ईवीएम की शिकायत करने पर वह दूसरे दलों की तीखी आलोचना करने लगती है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो उसने तो ईवीएम हैकिंग को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम भी छेड़ चुकी है और हैक
हैकिंग के तमाम दावे भी कर चुकी है। बहरहाल देश में चुनाव संपन्न कराने के लिए जो भी तकनीकी प्रयोग की जाती है वह यकीनन लोकतंत्र को और अधिक मजबूती देने के लिए किया जाता है, लेकिन आयोग को चाहिए कि वह तकनीकी का चयन लोकतंत्र की मजबूती के साथ साथ वह जनता और राजनीतिक दलों के भरोसे को जीतने के लिए भी करे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।